सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म है, उसके बाद ईसाई धर्म है, उसके बाद इस्लाम है, बाकी सब धर्म बाद में आए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सबसे पहले बौद्ध धर्म आया, हिंदू धर्म और उसके बाद पंथ जो है सब बाद में आए, सबसे आखिर में आए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी विद्वान व्यक्ति हैं और जो वो कह रहे हैं उनको उनकी बात का क्या कहा जाए, लेकिन ये न इतिहास सम्मत है न तर्क सम्मत है। भगवान बुद्ध का अपना विशेष महत्व है और उन्होंने एक जो कर्मकांड से मुक्ति देने के लिए एक मार्ग दिया, प्रशस्त किया, लेकिन उससे पहले भी धार्मिक आस्थाएं थी, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन चलिए, मैं पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस प्रकार की जो वो बातें कह रहे हैं, जो वो केवल समाज को बांटने की दृष्टि से कह रहे हैं। कुछ ऐसा विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं समाज के, जो माननीय मोदी जी के साथ सब खड़े हुए हैं, उनमें कोई एक भेद पैदा हो जाए, इसी की कोशिश उनकी है, ये उनका एजेंडा है। इसीलिए इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। सर, अगर बात करें तो साधु संतों पर भी उन्होंने प्रहार किया और साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से साधु संत है, कुछ दिन बाद लोग उनका जो है दान देना बंद कर देंगे, चंदा देना बंद कर देंगे और नहीं देना चाहिए। ये लोग जिस तरीके से कार्य करते हो बेहद खराब है। नहीं, इस सब ये एक ही कारण है इनका। देखिए, है क्या कि विकास की राजनीति तो वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि विकास की दृष्टि से उनकी कोई साख नहीं है। इनकी पार्टियों को लगातार अवसर मिले हैं प्रदेश के अंदर, केंद्र की सरकारों के अंदर भी ये भागीदार रहे। उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो ये विश्वास जगा सके कि उनको अवसर यदि मिला तो ये विकास कर पाएंगे। इसलिए विकास की बात वो कभी भी अपने एजेंडे में, अपने भाषणों में करते नहीं हैं। आलोचना भले ही करते हों। वो कुल मिलाकर के जो उनका तौर तरीका रहा है वोट बैंक की राजनीति का, लोगों को बांटो, कुछ वर्गों को अलग कर लो, कैसे भी उनका वोट प्राप्त कर लो, ये वोट बैंक की राजनीति की कोशिश है। इसलिए वो रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी करते हैं और सारी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास, इस 9 वर्ष का जो उनकी तपस्या है, जो उनका सारा कार्यकाल है, उससे पहले का भी जो उनका राजनीतिक यश है, वो सब मिल करके उनके प्रति ऐसा प्रेम और आदर सामान्य जनता के बीच में निर्माण हुआ है कि ये जो कोशिश है ये सफल नहीं होंगी। सर, एक आखिरी सवाल है। संसद के बजट सत्र का पहला भाग जो है आज समाप्त होगा, इसके बाद 13 मार्च को दोबारा संसद लगेगी। किस तरीके से आप इस पूरे बजट सत्र को देखते हैं, क्योंकि विपक्ष का काफी ज्यादा विरोध भी रहा है अडानी ग्रुप की चर्चा की मांग को लेकर के? देखिए, अनावश्यक रूप से विरोध था और मुद्दा कोई नहीं है उनके पास। और देखिए, कहीं पर कोई शेयर गिरते हैं किसी के, या किसी के शेयर चढ़ते हैं, ये होता रहता है मार्केट के अंदर। और उसके लिए सेबी है, उसके लिए आरबीआई है, उसके लिए अन्य जो नियामक हैं वो कोशिश करते हैं। आप जो है एक तरफ तो कहते हो कि भाई अडानी से को संरक्षण दे रहे हैं और एक तरफ मांग करते हो कि उनके बारे में वक्तव्य दें। हमारा साफ साफ कहना यह है कि अडानी एज जो जैसे दूसरे प्लेयर हैं, जैसे दूसरे उनमें से वो भी एक हैं। वो उन्होंने जो कुछ किया, जैसा किया, उसका हिंडनबर्ग का जो कोई परिणाम हुआ, उसका सारी जो नियामक जो बॉडीज हैं वो उसका संज्ञान ले रही हैं। और इसलिए इस विषय को पार्लियामेंट के अंदर उठाना और प्रधानमंत्री जी के, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पर धन्यवाद देते समय राहुल जी का केवल उसी विषय पर चर्चा करना, या राज्यसभा में जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो शुरू से लेकर आखिर तक हल्ला करना, ये इतना शर्मनाक है और ये चिंताजनक भी है कि बिना किसी मुद्दे के जो वास्तव में उठाए जाने के योग्य ही नहीं है, उसको उन्होंने सारा उठा करके और सदन का समय एक बर्बाद किया। ये अच्छा नहीं है, जनता ने भी देखा है और जनता निश्चित रूप से इन बातों को समझ करके इनको ठीक प्रकार से पाठ भी पढ़ाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिनका कहना है जिस तरीके से संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा आज समाप्त हो रहा है, उनका कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार बेमतलब की चर्चा कर रहा था, इसको जनता जरूर सबक सिखाएगी। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।